हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और कैसे इस पे काम करके हम रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम अपना जनरेट कर सकते हैं। मतलब एक जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हमें अगर जनरेट करना है तो हमें इस स्ट्रेटजी से अच्छी कोई स्ट्रेटजी नहीं मिल सकती। यह स्ट्रेटजी अपने आप के अंदर एक हेजिंग स्ट्रेटजी है। इसका यूज करके हम बड़े से बड़ी पोजीशन बना सकते हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ लॉट्स अपने हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर हमारा लॉस और प्रॉफिट दोनों ही लिमिटेड होंगे। इसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा पैसा यूज भी नहीं होगा और हम एक अच्छे ट्रेडर की तरह अपना काम नियमित रूप से करते रहेंगे। मतलब कोई भी ट्रेडर पैसा तभी बनाता है जब वह रेगुलर इनकम जनरेट कर लेता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक सेटअप हमने यहाँ पे बनाया है। आपको इसकी बैक टेस्टिंग और कैसे यह काम करता है इसके रूल्स समझा देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इस स्ट्रेटजी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। यह स्ट्रेटजी हम इसलिए आपके लिए लेके आए हैं कि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करते हैं। और पैसा लूज कहां पे होता है? सबसे ज्यादा पैसा लूज होता है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आप काम करके अपना बहुत सारा पैसा लूज कर सकते हैं। इसके अंदर आने को भी बहुत पैसा है, लेकिन जाने को भी इसके अंदर बहुत जगह है। अब इसके अंदर पैसा लूज होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम इसके अंदर जो सिस्टम है उसके अपोजिट अपना ट्रेड बनाते हैं। मतलब हम ऑप्शन बाई करते हैं, जबकि जो ऑपरेटर्स होते हैं वे क्या करते हैं? वे अपनी पोजीशनें बनाते हैं और पूरे मंथ उनको कैरी करते हैं। उनको पता होता है कि मार्केट का रुझान क्या है, कि मार्केट को कैसे कंट्रोल करना है। अगर वे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं तो वे ऑप्शन बायर को पैसा क्यों देंगे? अगर आपको यह मेंटेलिटी समझ में आती है तभी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर की तरह सोचेंगे तभी आपको पैसा रेगुलर मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, हमें एक सिस्टम से चलना होगा और इसीलिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। इसका नाम है आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। लेकिन इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस किए हैं, इसलिए मैं आपको वे समझाने के लिए एक वेबसाइट के ऊपर लेके आ चुका हूं। यह हमारी स्टॉक मोक की वेबसाइट है। स्टॉक मोक एक वेबसाइट है जो आपको बैक टेस्टिंग के लिए डाटा प्रोवाइड करवाती है। इसके अंदर लॉगिन करके आप पुराने डाटा को लाइव डाटा की तरह यूज कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको 2024 का चार्ट दिखा रहा हूं और मैं आपको बैक टेस्टिंग करवाऊंगा जनवरी से। 1 जनवरी के चार्ट पे हम आ चुके हैं। यहां पे देखेंगे कि हमारा स्ट्राइक प्राइस है 21,711 का। 21,711 का स्ट्राइक प्राइस है। यहां पे हमें देखना होगा कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट हमारा कौन सा है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों 21,700, एक राउंड फिगर है, वह हमारा 711 से कम है। मतलब यहाँ पे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो 21,700 हमारा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे हमें 1 जनवरी को पोजीशन बनानी होगी। वे कौन कौन सी पोजीशन बनानी होगी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1 जनवरी को हम प्लेटफॉर्म पे आए। यहाँ पे हमने एक्सपायरी सिलेक्ट किया 25 जनवरी का। मतलब मंथली एक्सपायरी हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें जाना है 21,700 की पुट पे। 21,700 की हम यहाँ पे सबसे पहले पुट सेल करेंगे। यहाँ पे बाई और सेल के 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमें 21,700 की पुट सेल करनी है। 21,700 का ऑप्शन यहाँ पे सेल कर दिया जाएगा और ये पोजीशन आपकी यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे इसका रेट जो चल रहा है 254.90 का है। इसके बाद हम यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाई करेंगे। वह कौन सा ऑप्शन होगा जिसको हमें बाई करना है? वह ऑप्शन होगा हमारा इससे 300 पॉइंट दूर। 21,700 से अगर 300 पॉइंट कम कर देते हैं तो 21,400 आता है। तो 21,400 का हमें एक पुट ऑप्शन बाई भी कर लेना है, ताकि इन दोनों ट्रेड के अंदर हमारा जो मार्जिन लगेगा वह मिनिमम होगा। उसके अंदर हमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आप देखिए, आपको 236 रुपए के अंदर यह कॉल सेल हो गई और 157 रुपए के अंदर यह कॉल बाई हो गई। मतलब इसके अंदर आपका 30 से 40 हजार रुपए एक पोजीशन के अंदर लगेगा। यह पोजीशन आपकी 30 से 40 हजार रुपए में बन जाएगी। इसके साथ साथ आपको कॉल साइड के अंदर भी एक पोजीशन बनानी होगी।
अब मैं आपको बता देता हूं कि सेलिंग पोजीशन हमें कौन साइड में भी बनानी है, तो हमें कहां बनानी है। 254 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है और 25 जनवरी 2024 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 250 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, तो हमें वह ऑप्शन देखना होगा सेलिंग साइड में। हमें कॉल अगर सेल करनी है तो इसके आसपास का प्राइस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, उसका प्राइस होना चाहिए 250 के आसपास का। तो यह हमारा 280 का यहाँ पे सेल हो सकता है। यहाँ पे हमने 280 का जो कॉल है वह सेल कर दिया है। यह स्ट्राइक प्राइस निकल के आता है हमारा 21,900 का। 21,700 की हमने पुट सेल की है और 21,900 का हमने कॉल ऑप्शन भी सेल कर दिया है। अब कॉल ऑप्शन सेल किया है तो इसके लिए हेजिंग भी करनी पड़ेगी ताकि हमारा मार्जिन कम लगे। तो 21,900 से हम 300 पॉइंट ऊपर चलते हैं, हमारा निकल के आता है 22,200। तो 22,200 की हम यहाँ पे कॉल बाय कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे 2 जोड़े यहाँ पे बना लिए हैं। तो ये चारों पोजीशन हमें बनानी थी जो हमने बना ली है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2024 की बात हो रही है और यहाँ पे 9:20 का टाइम हम ले लेते हैं। 9:20 पे हमने पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पे 0 दिखा रहा है, मतलब 0 के आसपास का है। अभी पोजीशन यहाँ पे शुरू हुई है। अब हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। अब देखेंगे कि यह प्रॉफिट लॉस हमारा अगर 5% आता है या फिर यहाँ पे 5% लॉस हमें दिखाता है, वहां पे हम एग्जिट कर लेंगे। लेकिन यह कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे टाइमर दिया गया है। हम हर कैंडल को 15 मिनट की बाद की कैंडल के रूप में देख सकते हैं। 15 मिनट के बाद में यहाँ पे डेटा चेंज होगा। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेटा चेंज होगा। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस डिफरेंट होंगे। तो मैं यहाँ पे डेटा चेंज करता रहूंगा और आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा कि प्रॉफिट लॉस हमारा चेंज हो रहा है। मैं इसको 30 मिनट से वेरी करूंगा ताकि हमारा टाइम भी कम लगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 1 जनवरी से 2 जनवरी आ चुका है और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अभी भी निगेटिव है। मैं इसको थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे हमारी एक्सपायरी पास आती जाएगी, ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वह डिके होते रहेंगे और प्रीमियम के डिके का फायदा हमें इस स्ट्रेटजी के थ्रू मिलता रहेगा। आप यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस हमारा 1.8% है, मतलब यहाँ पे हम प्लस में हैं। जहां भी हमें ओवरऑल यहाँ पे इन चारों के अंदर जो हमने पोजीशनें बनाई हैं, अगर हमें 5% का यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखता है, वहां पे हम यह स्ट्रेटजी एग्जिट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 2% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 3,225 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हमें मिल चुका है। मतलब यहाँ पे 5% का प्रॉफिट हमें सिर्फ और सिर्फ 19 दिन में आ चुका है। अगर हमें कहीं भी 5% का प्रॉफिट मिलता है तो वह हमारे लिए इनफ होना चाहिए। अगर 5% आपको प्रॉफिट निकल के आता है तो आप बुक कर लीजिए या फिर आप 5% के लॉस पे एग्जिट कर जाइए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि 5% के ऊपर हमारा जो एग्जिट हम कर सकते हैं। 5% के ऊपर आपका प्रॉफिट निकल के आया है 3,225 रुपए का। अब बारी आती है फरवरी मंथ की। हमने जनवरी का काम कंप्लीट हो चुका है। जनवरी के अंदर आपने जो पोजीशन बनाई थी उसके अंदर आपके 5% आ चुके हैं। इसके बाद आप पूरे मंथ कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी आपका 5% सिक्योर हो चुका है। मतलब 1 महीने का टारगेट आपका 5% आ चुका है। अब हम बात करेंगे फरवरी की। अब मैं आपको 1 फरवरी के चार्ट पे ले चलता हूं। 1 फरवरी के चार्ट पे हम आ चुके हैं। यहां पे भी हमें वैसे सेम लॉजिक लगाना है। हमें 29 फरवरी की कॉल और पुट सेल करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना है। 21,759 रुपए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे हमें 21,750 का जो कि राउंड फिगर है और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है,
हम वहां का पुट सेल करेंगे। सबसे पहले हमें पुट सेल किया है। पुट सेल करने के बाद 300 पॉइंट इसके अंदर से घटाएंगे तो 21,450 आता है। तो 21,450 का पुट ऑप्शन बाय भी करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा एलटीपी कितना है। 300 रुपए का एलटीपी यहाँ पे चल रहा है, तो इसके आसपास का ही एक कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। तो 300 के आसपास का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, जो कि इसके पास भी हो, वह हमारा है 21,850 का। 21,850 का कॉल ऑप्शन भी हम सेल कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर 300 पॉइंट दूर की एक कॉल भी बाय करेंगे। 21,850 के अंदर अगर 300 जोड़ते हैं तो हमारा निकल के आता है 22,150। 22,150 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो हमारा यह काइन कंट्रोल स्ट्रेटजी बन चुकी है। अब हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। अब इसके अंदर देखेंगे कि हमारा जो डाटा किस तरीके से वेरी होता है। 2 घंटे के चार्ट पे हम देख रहे हैं। यहां पे देखिए प्रॉफिट लॉस आपको दिखा रहा है। जैसे ये 5% आता है पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, हम वहां पे अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करेंगे। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यह स्ट्रेटजी हमें एग्जिट कर देनी है अगर हमें प्रॉफिट या लॉस दोनों में से अगर एक्सपायरी तक कुछ भी नहीं आता, तो हमें जो फाइनल एक्सपायरी होती है वहां पे अपना पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देना है। बीस फरवरी तक हम आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा टारगेट नहीं आया है। ये देखिए दोस्तों, यहां पे एकदम से इसने 5% का टारगेट दे दिया है। यहां पे देखिए 3321 रुपए का टारगेट इसने एकदम से दे दिया है 28 तारीख को। इसकी एक्सपायरी होनी थी 29 तारीख को, लेकिन हमारा टारगेट आ चुका है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है 5% का यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो इसके अंदर भी आपको 5% का प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। मतलब हमें पोजीशन बनानी है मंथ के शुरुआत में, और जब भी 5% का प्रॉफिट, जब भी 5% का लॉस आता है, हमें एग्जिट कर देना है। दोस्तों सिंपल सी स्ट्रेटजी है, और आपका लॉस भी इसके अंदर ज्यादा नहीं है। इसके अंदर अगर आपका लॉस लगेगा फिर भी आपको 3 से 4 हजार रुपए का ही लॉस होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट भी आपको लिमिटेड मिल रहा है। तो दोस्तों यह स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको 5% का रिटर्न दे रही है। मतलब आप सोचिए, अगर आप महीने के अंदर 5% रिटर्न निकाल के लेके आते हैं, तो देखिए 12 महीने में आपका रिटर्न निकल के आता है 60% का। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप कंपाउंडिंग से इसका हिसाब लगाते हैं तो आपका 20 साल के अंदर पैसा 100 गुना तक चला जाएगा। मतलब आपका जो पैसा है 100 से भी ज्यादा गुना का हो जाएगा। तो इसके अंदर आप नियमित रूप से काम कीजिए, आपको इसके अंदर लॉस बहुत कम लगेंगे। मतलब कभी आपको लॉस भी लगेगा तो सिर्फ 5% का ही लगेगा। पूरे मंथ के अंदर आपका जो कैपिटल लूज होगा सिर्फ और सिर्फ 5% का ही होगा। अब मैं आपको रेंडमली कोई भी, अब मैं आपको 2022 के अंदर ले चलता हूं। मैं रेंडमली सिलेक्ट करूंगा कोई भी मंथ, तो उसके अंदर मैं आपको यह स्ट्रेटजी समझाऊंगा। अब मैंने जुलाई का मंथ सिलेक्ट किया है और मैं इसको 9 बजे के टाइम पे ले आया हूं। 9:20 पे यह स्ट्रेटजी मैं शुरू करने जा रहा हूं। उस टाइम निफ्टी का स्पॉट प्राइस था 15,690 रुपए का। मैं पोजीशन हटा देता हूं जो हमने पुरानी बनाई थी। 15,690 रुपए का वहां पे स्पॉट प्राइस था। मतलब यहां पे हमें इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट चूज करना था, तो 15,600 का हम इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट का ऑप्शन सेल कर सकते हैं। मतलब यहां पे 15,650 का हम पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 15,650 का पुट ऑप्शन सेल किया। 300 पॉइंट दूर की यहां पे हमने पुट बाय करी है। यह हमारी एक हेजिंग पोजीशन बन चुकी है। 366 रुपए का यहां पे एलटीपी चल रहा है दोस्तों। 366 का एलटीपी चल रहा है, और इसके आसपास का हम अब यहां पे पुट ऑप्शन सेल भी कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों के प्राइस में काफी डिफरेंस है नहीं, तो इसलिए हम इसके साथ का 15,650 का ही पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं।
तो 15,650 के अंदर अगर 300 जोड़ते हैं 15,950 आता है। 15,950 का एक कॉल ऑप्शन बाई भी कर लेते हैं। तो दोस्तों चारों पोजीशन हमारी यहाँ पे बन चुकी हैं। आयरन कंट्रोल स्ट्रेटजी यहाँ पे भी लग चुकी है। अब हम इसके अंदर भी टेस्ट करते हैं। मैं आपको 2 घंटे के चार्ट पे समझा रहा हूं। यहां पे देखेंगे जब 5% जैसे ही आता है हम इस स्ट्रेटजी से ही एग्जिट कर लेंगे। यह मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि यह स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है और इसके अंदर आपका जो पैसा है वह लूज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। मतलब अगर आप रेगुलरली इसमें काम करेंगे तो हर मंथ आपको प्रॉफिट होगा। मतलब अगर किसी 1 या 2 महीने के अंदर आपको अगर स्टॉप लॉस भी हो जाता है फिर भी आपको 10 महीने तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा है ना। तो अगर आपको 10 महीने के अंदर भी प्रॉफिट हो रहा है तो आपका जो रिटर्न निकल के आता है 50% रिटर्न निकल के आता है। अगर आप उसके अंदर से अपना निकाल देते हैं 10% तो आपका फिर भी आपका 40% प्योर प्रॉफिट आपका बचता है अगर आपको कभी लॉस होता है तो। लेकिन इसके अंदर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि मार्केट में ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाते हैं और वह किस तरीके से कमाते हैं यह मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे देखिए हम 13 जुलाई को आ चुके हैं। 13 जुलाई तक हमारा प्रॉफिट लॉस अभी भी उतना ही है। मतलब अभी तक इसने प्रॉफिट देना शुरू नहीं किया है। जैसे ही मंथली एक्सपायरी नजदीक आती रहेगी हमारा या तो प्रॉफिट की साइड में जाएगा या फिर P&L लॉस की साइड में चलना शुरू कर देगा। पच्चीस जुलाई का यहां पे चार्ट आ चुका है। ये देखिए दोस्तों यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। यहां पे देखिए 5% हम यहां पे लूज कर चुके हैं। 5% का अगर हमारा स्टॉप लॉस आता है तो वहां से हम हंसी खुशी स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो सकते हैं क्योंकि 5% का लॉस कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है। इसके बाद हम अगस्त में आ जाते हैं। यहाँ पे हम 1 अगस्त के चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे प्राइस चल रहा है 17,264 का। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा 17,250 का। तो 17,250 का एक पुट ऑप्शन सेल कर देते हैं। 17,250 पे एलटीपी चल रहा है 272 रुपए का। यहाँ पे पुट ऑप्शन हम सेल कर देते हैं। इसके अंदर 300 पॉइंट दूर का एक पुट ऑप्शन बाई कर लेते हैं। 272 के आसपास का एक कॉल ऑप्शन भी हमें सेल करना है तो 281 के आसपास का हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं। 17,300 यहाँ पे रेट चल रहा है तो 17,600 का हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई भी कर लेते हैं। हमारी आयरन कंट्रोल स्ट्रेटजी हम लगा चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 2 घंटे के चार्ट पे इसको देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटजी हमें 5% का रिटर्न दे चुकी है। यहाँ पे देखिए P&L के अंदर हमें 3200 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है जो कि ऑलमोस्ट 5% के आसपास का है। तो दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेटजी समझाई और उसके अंदर आपको बैक टेस्ट भी करवाया। इसके अंदर आपको 4 पोजीशनें बनानी होती हैं। आयरन कंट्रोल स्ट्रेटजी का अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए इसके अंदर यह सब कुछ इसके अंदर स्ट्रेटजीज के अंदर समझाया हुआ है। यहाँ पे आप कैसे बाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। अगर आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ट्रेडिंग करते रहिए और खुश रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का।
अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।